हेलो बच्चों, नमस्कार। तो हम आज पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आने वाला एक टॉपिक है जो मैंने कल जो क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। एक क्लोनिंग वेक्टर के क्या क्या फीचर्स होते हैं, एक क्लोनिंग वेक्टर के कैसे कैसे फीचर्स की वजह से उसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, पहले तो इसका मतलब समझो। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट, रिकम्बाइन हुआ, मतलब अपना डिजायर जीन, जो डिजायर जीन अपन को चाहिए वो प्लस प्लाज्मिड। अब ये आपस में जब दोनों मिलते हैं इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट मतलब आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जैसे कोई प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के साथ यहाँ पे कोई पर्टिकुलर अपना डीएनए जोड़ दो। ये लो, ये डिजायर जीन जोड़ दिया। अब ये डिजायर जीन जो कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर रखता है वो अब ट्रांसफर करना है होस्ट सेल में। तो ये जो है इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। अब क्या पहचानने का मतलब क्या है? टू आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब मतलब क्या है कि देखो, ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो लैब में होते हैं। और लैब में कौन सी कंडीशन में होते हैं? ये एक ऐसे टेस्ट ट्यूब होती है, जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हो रहे हैं। अब ये टेस्ट ट्यूब क्या है? इतने सॉल्यूशन से भरा हुआ है। अब इसके अंदर ही देखो प्लाज्मिड ऐसे भरे पड़े हैं, खूब सारे प्लाज्मिड है यहाँ पे, ये प्लाज्मिड खूब सारे भरे हुए हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो कैसे कैसी कंडीशन हो सकती हैं। देखो, एक तो प्लाज्मिड मिलेंगे आपको नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप के, ठीक है। एक तो होंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। एक ऐसे प्लाज्मिड होंगे, ये कोई प्लाज्मिड है जिसके साथ यहाँ पे कोई अपना जो डिजायर जीन है वो जुड़ा हुआ है। ये डिजायर जीन जुड़ा, ये डिजायर जीन, ये प्लाज्मिड, दोनों आपस में जुड़े, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखो, अपने काम का तो है ये, बट इसमें दोनों हैं। ये क्या है? इसमें ये भी हैं और ये भी हैं। अब इस सॉल्यूशन के अंदर से अपन को एसिड प्लाज्मिड को निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे? अब ये प्लाज्मिड पहले रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट बन गए, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल। ओके, होस्ट सेल, जैसे कि ई कोलाई हो गया। ई कोलाई, एस्केरिसिया कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये पूरी की पूरा ट्रांसफर कर देते हैं। अब कैसे करते हैं? वो अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब उस मेथड्स में से अपन को मेथड, कोई भी मेथड से अपन को ट्रांसफर करना है। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक बीकर, ठीक है, यहाँ पे ले लिया, ये बड़ा सा एक बीकर ले लिया, ठीक है। इसमें खूब सारी पड़ी है ई कोलाई। आपको पता है ई कोलाई इस तरीके से, ये ई कोलाई बैक्टीरिया सेल है, ठीक है। ये मैंने 3 ई कोलाई सेल बनाई, खूब सारी होती है, 3 ही नहीं होती है, बहुत सारी होती है, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या होती है कि ये जैसे ही इसके अंदर खाली करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ ई कोलाई सेल तो क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को रख लेंगे अपने पास, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड को रख लिया, ठीक है, मतलब ये वाला आ गया। किसी में क्या होगा कि ये रिकॉम्बिनेंट आ जाएगा, ये प्लाज्मिड, और इसके साथ आ गया ये अपना जो डिजायर जीन है। और किसी में क्या होगा, एकदम कोई नहीं जाएगा। तो देखो 3 तरह की सेल मिली है ई कोलाई की। एक तो जिसमें प्लाज्मिड गया है, एक में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया, मतलब ये दोनों में गया है और इसमें नहीं गया है। तो एक्चुअली इनको क्या बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं, इन दोनों को जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। और ये होती है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो देखो यहाँ पे 2 तरह की सेल मिली, एक तो ट्रांसफॉर्मेंट, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट वो होती है जिसके अंदर वेक्टर गया है, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो होती है जिसमें वेक्टर नहीं गया है। अब देखो, अब इस 3 सेल में से अपने काम की सिर्फ ये वाली है, अपने काम की ये वाली है, इसकी पहचान करना। अब कैसे करेंगे इसकी पहचान? तो इसकी पहचान करने के लिए ये जो मेथड्स हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन से मेथड है? 2 मेथड है। सबसे पहले एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बेस पे आइडेंटिफाई करना, और एक लैक जेड जीन के बेस पे आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बेस पर।
बेस्ड ऑन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, पहला नंबर है बेस्ड ऑन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। जैसे मैंने कल बताया था PBR322 जो मैंने बताया था, इस तरीके से एक क्या होता है, ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर है जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था। यहाँ पे था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और यहाँ पे था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब जो ये PBR322 है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे वो बताए थे, इसके क्लोनिंग साइट होते हैं, अलग अलग आरई एंजाइम के क्लोनिंग साइट होते हैं। मैं माना कि इस टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे, जैसे यहाँ पे क्या था, बाम H फर्स्ट, ये इसका था, साल फर्स्ट ये इसका था। अब मैं कोई भी एक आरई एंजाइम लिया जिससे इसको काटना है, मैंने ले लिया बाम H फर्स्ट, बाम H फर्स्ट लिया तो ये यहाँ से काटेगा। ठीक है, तो अब मैंने इसको क्या कर दिया, बाम H फर्स्ट से कट लगवाऊंगा। ओके, तो अब होगा क्या कि इसको बाम H फर्स्ट से कट लगाने के बाद क्या होगा, जैसे कि बाम H फर्स्ट RE एंजाइम। अब ये एंजाइम जैसे ही डाला क्या होगा, ये PBR322 जो है इस तरीके से कट जाएगा। अब ये कट जाएगा तो इस जीन जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, यहां से कट गया, ये लो ये कट गया। ठीक है, अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो यहाँ से क्या कहते हैं, इनएक्टिव हो गया, निष्क्रिय हो गया। ठीक है, और यहाँ पे था एम्पिसिलिन जो कि अभी भी एक्टिव है। अब देखो एक्चुअली एंटीबायोटिक क्या होता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, तो एम्पिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक का मीन्स दवा है ना, ऐसा समझ लो, दवा जो कि बैक्टीरिया को रोकते हैं। तो एक एम्पिसिलिन नाम की दवा है, एक टेट्रासाइक्लिन नाम की दवा है। अब मैं एम्पिसिलिन नाम की दवा डालूंगा तो ये यहाँ पे लड़ने की, इस एम्पिसिलिन से लड़ने की यहाँ पे जीन है, टेट्रासाइक्लिन डालूंगा तो टेट्रासाइक्लिन से लड़ने का यहाँ पे जीन है। तो मतलब टेट्रासाइक्लिन डालूंगा तो भी जिंदा रहेगा ये बैक्टीरिया, एम्पिसिलिन डालूंगा तो भी ये जिंदा रहेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को खत्म कर दिया, इसको इनएक्टिव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे काटने का यहाँ पे जगह है बाम H फर्स्ट की, तो बाम H फर्स्ट डाला, यहाँ पे कट लग गया। अब ये टेट्रासाइक्लिन वाला जीन इनएक्टिव हो गया। अब देखो एम्पिसिलिन डालूंगा तो ये जिंदा रहेगा, बट टेट्रासाइक्लिन डालूंगा तो ये मर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बाम H फर्स्ट की जगह काटा। अब मैंने यहाँ पे एक सेम ये कोई अपना डिजायर जीन है, डिजायर जीन। अब इस डिजायर जीन जो कि, ठीक है, ये डिजायर जीन सेम आरई एंजाइम से काटा। ठीक है, ये जो REM है बाम H फर्स्ट, इसी बाम H फर्स्ट से इसका भी कट लगाया, सेम आरई एंजाइम यूज किया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, तो इसका जो एंड होंगे वो एक जैसे होंगे जो इसके यहाँ के एंड होंगे। तो इन दोनों को जब मिक्स करूंगा, आपस में मिलाऊंगा, ये और ये दोनों एक इस टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाता है एक्चुअली में। ठीक है, ये इस टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, ये जो है ये पड़ा ऐसे और ये वाला DNA भी ऐसे। अब दोनों को जब मिल जाएगा तो इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको पता है कैसा कंडीशन हो जाएगी, ये और यहाँ पे ये अपना डिजायर जीन आके जुड़ गया, जो कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये लो ये डिजायर जीन आके जुड़ गया। ठीक है, अब ये हो गया रिकॉम्बिनेंट rDNA, ये कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, अब इसको करेंगे ई कोलाई में ट्रांसफर। अब यहाँ से करेंगे ट्रांसफर इनटू ई कोलाई। अब आपको मैंने बताया 3 कंडीशन होगी, एक तो ऐसी कंडीशन जिसमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, दूसरी ऐसी कंडीशन जिसमें प्लाज्मिड तो गया है, ट्रांसफॉर्मेंट तो है, ट्रांसफॉर्मेंट, बट कौन सा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अब तीसरा जिसमें अपना प्लाज्मिड गया, उसके साथ में यहाँ पे क्या है, अपना जो डिजायर जीन है वो भी गया, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट और कौन सा, बट कौन सा, rDNA, मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, और अपन को सेलेक्ट करना है ये। अब क्या होगा, ये तीनों के तीनों एक बीकर के अंदर है, ये कहाँ है, एक बीकर के अंदर की बात हो रही है। अब इसको क्या करेंगे, इस बीकर को यहाँ से एक रेप्लिका बनाएंगे, मतलब रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी। तो इस बीकर को क्या करेंगे, रेप्लिका बनाएंगे, इसकी एक प्लेट में डाल देंगे। इस सारे जितने भी ये बैक्टीरिया के, जितने ये 3 ही नहीं होते, 3 तरह के बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ओके, तो अब इसको मैं करूँगा एक रेप्लिका प्लेट में इसको डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, इस वाले को याद रखना, ये 3 तरह के जो थे, इन तीनों को डालूंगा मैं
रेप्लिका प्लेट में। अब जैसे कि यहाँ पे एक रेप्लिका प्लेट है, ये एक प्लेट टाइप की होती है, ठीक है, और वो जो तीनों थे उन तीनों को यहाँ मैंने खाली कर दिया, ठीक है, इन मतलब इस बीकर को इसमें खाली कर दिया। इस बीकर को खाली करूंगा तो ये 3 कॉलोनियां बनाएंगी, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब पहली नंबर जो कॉलोनी थी वो कॉलोनी कैसी थी आपको पता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ओके। दूसरी वाली कॉलोनी जो 2 नंबर पे थी वो थी ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, ठीक है। और ये तीसरी नंबर कॉलोनी जो थी ये कैसी थी, ये ट्रांसफॉर्मेंट तो थी, ट्रांसफॉर्मेंट मतलब कि बैक्टीरिया प्लाज्मिड गया है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट बट कैसी, आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब ऐसा जिसमें आरडीएनए गया हो। अपने काम की ये हैं, अब इसका सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये रेप्लिका का मतलब होता है कि रेप्लिका मतलब कॉपी होती है, मतलब इसकी ऐसी एक प्लेट बनाई, अब इसकी 2 प्लेट इसकी एज इट इज कॉपी बनाते हैं, एक इधर और एक इधर। अब यहाँ से क्या होता है, इस वाली साइड में एक और प्लेट बनाते हैं और यहाँ पे एक और प्लेट बनाते हैं। अब इसकी एज इट इज कॉपी कैसे बनाते हैं, इस प्लेट को इसके ऊपर एकदम ऊपर चिपका देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही चिपकाएंगे तो आपको पता है जो इसके ऊपर कॉलोनी है वो चिपक के एकदम हूबहू कॉपी बन जाएगी, ओके। सेम इसको भी इसके ऊपर चिपकाएंगे तो कुछ बैक्टीरिया इसके ऊपर भी आ जाएंगे, तो जो ये सेम कॉलोनी है सेम पोजीशन पे आ जाएगी। फर्स्ट नंबर कॉलोनी इधर आ गई, सेकंड नंबर कॉलोनी इधर आ गई, थर्ड नंबर कॉलोनी इधर आ गई। इसमें भी फर्स्ट नंबर कॉलोनी इधर आ गई, सेकंड नंबर इधर आ गई और थर्ड नंबर, 3 कॉलोनी इधर, 3 कॉलोनी। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें तो डाल दिया एम्पिसिलिन दवा, ठीक है। एम्पिसिलिन आपको एम्पिसिलिन, ठीक है, यहां टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब मैंने 2 तरह की एंटीबायोटिक डाली, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। अब देखो पहली जो कॉलोनी थी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब उसमें कोई प्लाज्मिड गया ही नहीं। अब जब कोई प्लाज्मिड गया ही नहीं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इस वाले पोर्शन में जब प्लाज्मिड गए ही नहीं तो दोनों एंटीबायोटिक के लिए तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो ये क्या करेगी, ये हो जाएगी गायब, क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं सारे के सारे मर जाएंगे। एंटीबायोटिक क्या करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को मारती है, ठीक है। तो दोनों वाले में क्या, ये वाली पोजीशन में मर जाएंगे, क्योंकि ये तो क्या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, यहाँ रेजिस्टेंस जो उनको सुरक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए वो जो जीन था वो यहाँ गए ही नहीं, तो दोनों की दोनों जगह से ये कॉलोनी तो खाली हो जाएगी। तो समझ जाएंगे कि ये जो फर्स्ट नंबर है वो कैसी है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। अब इसमें डाला हुआ है एम्पिसिलिन, तो एम्पिसिलिन वाले मीडियम में क्या होगा, देखो ये वाली कॉलोनी, ये जो दूसरे नंबर वाली कॉलोनी कैसी है, ट्रांसफॉर्मेंट है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब वैसा का वैसा प्लाज्मिड गया है। अब एज इट इज जैसा प्लाज्मिड PBr 322 एज इट इज ऐसा का ऐसा गया है, तो आपको पता है यहाँ एम्पिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंस है। तो क्या करेगा, ये एम्पिसिलिन में भी ग्रोथ करेगा, टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रोथ करेगा, मतलब ये दोनों मीडियम में ग्रोथ करेगा। कौन सा, ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब जिसके साथ अपना डीएनए नहीं जुड़ा हुआ है। फिर ये तीसरी नंबर वाली कॉलोनी, इसको चेक करना है, ये क्या करेंगे, इसके देखो आपने इस वाली जगह पे अपने कोई डीएनए जोड़ा था, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे डीएनए को जोड़ा था, ठीक है। अब वो ये वाला टेट्रासाइक्लिन के लिए जो सुरक्षा देने वाला जीन था वो निष्क्रिय हो गया, वो इनएक्टिव हो गया, तो वो क्या करेगा, वो इसको ग्रोथ नहीं करने देगा। कौन से मीडियम में, टेट्रासाइक्लिन वाले में, तो यहाँ पे जो है टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में तो ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो जीन इनएक्टिव हो चुका है। जबकि ये एम्पिसिलिन में तो ग्रोथ करेगा, क्योंकि एम्पिसिलिन वाला जीन तो इधर भी है इसमें। तो अब याद रखो कि जो दोनों मीडियम में यहाँ पे जो कंक्लूजन निकलता है इसका, कि कंक्लूजन जो है नंबर 1 कि दोनों मीडियम में जो ग्रोथ करें, ग्रो इन बोथ मीडियम, ठीक है, जो दोनों मीडियम में ग्रोथ करें वो है कौन सा, ट्रांसफॉर्मेंट बट कैसा, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ओके। दूसरा कंक्लूजन ये होता है कि जो टेट्रासाइक्लिन में तो ग्रोथ करता है, मतलब ठीक है, जो टेट्रासाइक्लिन में तो खत्म हो जाता है, और जो एम्पिसिलिन में ग्रोथ करता है, मतलब ग्रो ओनली इन एम्पिसिलिन मीडियम, ठीक है। तो क्या होगा,
ये कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट एंड आरडीएनए, मतलब जो अपने काम का है, ठीक है। और इसी को हमें सेलेक्ट करना है और आगे की प्रोसेस करनी है। तीसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि वो फर्स्ट वाली कॉलोनी जो गायब हो गई दोनों जगह से, ये होती है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब ये कोई काम की नहीं है अपने, क्योंकि यहाँ पे तो प्लाज्मिड अंदर गए ही नहीं, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट, दोनों नहीं गए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इस वाली कॉलोनी का सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई ये इसमें खत्म हो गई, तो ये वाली कॉलोनी यहाँ से उठाएंगे और उठा के इसको आगे की प्रोसेस करेंगे। ये एक आइडेंटिफाई कर दिया नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से ट्रांसफॉर्मेंट। इस तरीके से तो पहले वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था बेस्ड ऑन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये एंटीबायोटिक कोई था जो टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन, इससे कैसे रेजिस्टेंसिविटी इसमें शो होती थी, ठीक है। दूसरा था LEC-Z जीन के बेस पे कैसे आइडेंटिफाई करें। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली इससे काम हो जाता, बट क्या हो रहा है इसमें थोड़ा टीडियस, थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता। क्या काम ज्यादा करना पड़ता, देखो एक तो पहले रेप्लिका प्लेट बना लो, फिर इसके है ना इसकी कॉपी बनाओ, इसके ऊपर चिपका के जस्ट बराबर चिपका के हटाओ, और हटा के देखो यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि ये फर्स्ट वाली इस वाले क्रॉस पे, सेकंड वाली इस वाले क्रॉस पे, थर्ड वाले डबल क्रॉस पे सेकंड है, थर्ड वाले पे 3 क्रॉस ऐसे लगाने पड़ते हैं। फिर यहाँ पे सेम इधर 1 क्रॉस लगाओ, इधर 2 क्रॉस लगाओ, इधर इस तरीके से मार्किंग करनी पड़ती है। और यहाँ तो मैं एक ही कॉलोनी, ऐसे बहुत सारे कॉलोनी होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसका मार्किंग करने के बाद पता लगता है कि अच्छा इस क्रॉस के पास है तो ये वाली कॉलोनी है, तो ऐसे क्या होता है इसकी कॉपी तो बन जाती है, बट अगर प्लेट ऐसे थोड़ी बहुत भी हिल गई तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो पूरा एक्सपेरिमेंट फिर से करना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती थी, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता था। तो इसकी कम करने के लिए, इसको कम करने के लिए अपने पास एक और मेथड है जो कि आइडेंटिफाई करता है नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट के बीच में, वो है बेस्ड ऑन LEC-Z जीन, ठीक है। तो वो देखते हैं। बेस्ड ऑन LEC-Z जीन, अब देखो इसके बेस पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट का। सबसे पहले तो LEC-Z जीन क्या है, लैक ऑपेरॉन आपने पढ़ा होगा, उस लैक ऑपेरॉन में इस तरीके से आपने एक जीन पढ़ा था, यहाँ पे था ये LEC-Z जीन। अब ये LEC-Z जीन जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सीक्रेशन करता है। अब जो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है, ये इसका काम क्या है, ये लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ठीक है। अब जितना भी लैक्टोज होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और ये जब ये बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करेगा तो साथ ही साथ यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक सब्सटेंस रिलीज होगा जो कि अपीयरेंस देगा ब्लू कलर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो LEC-Z जीन है, इसको काट के क्या कर दिया, एक बैक्टीरिया, एक वेक्टर बनाया, ठीक है। ये एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं दे रखा है बट लिख रखा है PUC8। ये एक वेक्टर है जो कि एक साइड तो ये है एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस, और दूसरी साइड जो है वो LEC-Z जीन है। अब ये LEC-Z जो जीन है, अब अपन को करना क्या है, कुछ नहीं करना, इस LEC-Z जीन को काट दो। अब इसको क्या करना, इनएक्टिव करना है। अब इस इनएक्टिव करके इस जगह पे कोई जीन घुसा दो, तो इसी तो बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्ट कर दिया और इस जीन को इनएक्टिव कर दिया, तो इसे बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब यहाँ पे क्या हो गया, LEC-Z जीन का इनएक्टिवेशन कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, अब ये मैं हटा देता हूँ, समझ आ गया। LEC-Z जीन को यहाँ से इसमें डाल दिया, ठीक है। ये आर्टिफिशियल लैब में बनाया था। अब ये डाल दिया तो ये क्या करेगा, आपको पता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सीक्रेशन करेगा। ये क्या करेगा, ब्लू कलर दिखाएगा, और जब ये ब्लू कलर दिखाएगा तो ये किसको शो करता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट का, नॉन रिकॉम्बिनेंट। मतलब क्या होता है कि ये जीन एक्टिव है, जो कि ये ब्लू कलर बताता है। ब्लू कलर क्यों होगा, क्योंकि लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल जाएगा, तो ये होता है ब्लू कलर का मतलब कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब मैंने क्या कर दिया कि इसी प्लाज्मिड को लिया, एक ही प्लेट की बात है, ये सारे एक प्लेट में हो रहा है। अब इसी प्लाज्मिड में मैं इस LEC-Z जीन को काट दिया, इनएक्टिव कर दिया, और उस जगह पे मैंने एक अपना जीन डाल दिया, ये लो पर्टिकुलर डिजायर जीन डाल दिया। ऐसे बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन।
मतलब इस जीन का इनएक्टिवेट कर दिया, इनको इंसर्ट करके। किसको इंसर्ट किया? फॉरेन जीन को, ये अपना डिजायर जीन। अब इस जगह पे इनएक्टिव हो गया। अब ये जीन इनएक्टिव हो गया तो आपको पता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है, गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है वो नहीं बनेगा, और ये नहीं बनेगा तो आपको पता है ब्लू कलर नहीं दिखेगा, ब्लू कलर नहीं दिखेगा। और जब ब्लू कलर नहीं दिखेगा तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा ब्लू कलर नहीं दिखेगा, इसका मतलब यहाँ पे कैसी कॉलोनी होगी? व्हाइट कॉलोनी, व्हाइट कॉलोनी होगी। और जो व्हाइट कॉलोनी दिखेगी वो होगा रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसे पहचान सकते हैं देखो अब ये क्या है, एक ही प्लेट की बात है। यहाँ देखो अलग से ये जिंदा ये भी है, जिंदा ये भी है। वहां पे क्या होता था उस वाली में कि जिसको सेलेक्ट करना है वो मर जाता था, तो उससे पहले वाली जो रेप्लिका ऑलरेडी पहले जिससे बनाई थी, मास्टर प्लेट जो थी जिससे रेप्लिका स्टार्ट करी थी, वहां से उठाना पड़ता था। यहाँ पे किसी को कोई मरना नहीं पड़ता, बस यहाँ पे कॉलोनी व्हाइट आ गई, ये कॉलोनी ब्लू कॉलोनी। तो अपने ये तो चाहिए नहीं, अपने को चाहिए ये वाली, क्योंकि जो व्हाइट कॉलोनी है, क्योंकि यहाँ का जो जीन है इनएक्टिव हो गया तो पता लग जाएगा। अब बस इस वाली कॉलोनी को सेलेक्ट कर दो, और सेलेक्ट करके जो मतलब कहने का मतलब जो व्हाइट कलर की कॉलोनियाँ जो भी होगी यहाँ पे, ये मैं ऐसी एक पैट्री प्लेट बनाऊँ, इस पैट्री प्लेट में ऐसे ही 3 कॉलोनियाँ जो पिछली बार जैसी बनाई है। एक तो होगी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो कि क्या करेगी, जो यहाँ बन नहीं पाएगी। दूसरी बात एक होगी ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, एक होगी ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट। तो अपने ये वाली जो होगी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो ये हो जाएगी ब्लू कलर और ये हो जाएगी व्हाइट कलर, ठीक है। और इसको करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ के इसके बाद आगे इसको ट्रांसफर कर देंगे और आगे की प्रोसेस कैरी ऑन करेंगे। तो यहाँ से पता लग जाएगा कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। इस तरीके से 2 मेथड थे। सबसे पहले था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बेस पे, दूसरा था LEG-Z जीन के बेस पे। इस 2 मेथड के बेस पे अपन जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट का पता लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं पूरी कोशिश करी कि आपको इस तरीके से पूरा अच्छे से दिमाग में बैठे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उस डाउट को सॉल्व करने की। और हमारे इस चैनल का सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के बीच में बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।